कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन बढ़ोतरी होती ही जा रही है। ऐसे में इस साल 23 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। ये पहला मौका है जब शुरू होने से पहले ही अमरनाथ यात्रा कैंसिल की गई है। इससे पहले पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के ठीक 3 दिन पहले सुरक्षा का हवाला देते हुए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया था। यात्रा रोके जाने तक 3.5 लाख लोग पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके थे। जम्मू में राजभवन में बुधवार को हुई एक अहम बैठक में लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने ये फैसला लिया है। श्री अमरनाथ बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना वायरस से उपजे हालात को देखते हुए इस साल बाबा अमरनाथ यात्रा का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए और आखिरकार इस पर फैसला उपराज्यपाल ने ले लिया। तय कार्यक्रम के मुताबिक इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल को शुरू होने थे। यात्रा शुरू होने के महीने पहले रूट से बर्फ हटाने का काम हो जाता है, जबकि इस बार वहां अभी भी कई फीट बर्फ मौजूद है। जम्मू में जिस यात्री निवास को अमरनाथ यात्रियों का बेस कैंप बनाया जाता था, वो इन दिनों क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है। जम्मू कश्मीर की सीमा को सील किया हुआ है और जरूरी सामान के अलावा किसी भी गाड़ी के आने जाने की मनाही है। टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े स्थानीय लोगों को इस यात्रा का हर साल इंतजार होता है। इस पर वहां रहने वाले पिट्ठू और पोनी वालों का साल भर की आमदनी निर्भर होती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। यूपी में कोरोना वायरस के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामला मेरठ से सामने आया है, जहां बीजेपी महानगर अध्यक्ष का पीए कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मेरठ बीजेपी महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के पीए विभांशु के बारे में बताया गया है कि वो पिछले 20 दिनों से बीजेपी के कई नेताओं के संपर्क में था, जिसमें सांसद और विधायक के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। बीजेपी नेता का पीए इन लोगों के साथ मिलकर जरूरतमंदों के बीच खाना बांटने का काम कर रहा था। विभांशु के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बीजेपी महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल को परिवार समेत प्रशासन के क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया है। वहीं मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल, विधायक सोमेंद्र तोमर, एमएलसी सरोजनी अग्रवाल और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को भी होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। विभांशु के साथ साथ उसके भाई की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं एक दिन पहले विभांशु के पिता की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। बीजेपी महानगर अध्यक्ष को मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। बीजेपी नेता के सहयोगी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन और बीजेपी के कई पदाधिकारियों को भी जांच के घेरे में रखा गया है। मुकेश सिंघल को क्वारंटीन सेंटर भेजे जाने की सूचना मिलते ही बीजेपी कार्यालय में भी हड़कंप मच गया है। इस खबर के सामने आने के बाद पार्टी के जरिए मेरठ में अलग अलग स्थानों पर चलाई जा रही रसोई को भी तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है। पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में है। भारत में भी ये खतरनाक वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा है। एक तरफ जहां सभी लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान नापाक हरकत करने में जुटा हुआ है। कोरोना वायरस से संक्रमित कई आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की फिराक में पाकिस्तान में तैयार बैठे हैं। जम्मू और कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि हमने जो सुना है वो ये है कि अब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता था, अब वो कश्मीर में लोगों को संक्रमित करने के लिए कोरोना वायरस के पॉजिटिव रोगियों को भेजने की कोशिश कर रहा है। सही है, इस तरह की कुछ चीजें सामने आई हैं और ये बड़ी तशवीश की बात है कि जो अभी तक तो सिर्फ टेररिस्ट एक्सपोर्ट करता था पाकिस्तान, अभी वो कोरोना के मरीज भी एक्सपोर्ट करेगा और जहाँ पर जो कश्मीर में हमारे लोग हैं उनको इन्फेक्शन फैलाएगा।
ये एक बात है जिसके ऊपर हर तरह का एहतियात करने की, एहतियात बरतने की जरूरत है और ये तशवीश की बात है। डीजीपी ने साथ ही ये भी दावा किया कि मौजूदा समय में जारी स्वास्थ्य संकट के दौरान भी प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा और कानून व्यवस्था के ग्रिड को मजबूत रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के मामले करीब 20,000 पहुंच चुके हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 640 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 50 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार जारी है। 24 घंटे में 552 मरीज सामने आए हैं। वहीं मुंबई में आंकड़ा 3,500 के करीब जा पहुंचा है। गुजरात में भी कोरोना के मरीजों की संख्या 2,000 से ज्यादा हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। जयपुर, टोंक, कोटा, जोधपुर और भरतपुर के बाद अजमेर में अचानक कोरोना विस्फोट हुआ है। अजमेर कोरोना का अचानक बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। अजमेर में महज 12 घंटे के अंदर कोरोना वायरस संक्रमण के 79 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये सभी पॉजिटिव केस एक ही इलाके से सामने आए हैं। इन 79 में से 35 मंगलवार देर रात को सामने आए थे। वहीं बुधवार को 44 नए केस सामने आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही अजमेर में अब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 103 पर जा पहुंचा है। अजमेर में ये सभी केस दरगाह थाना इलाके के मुस्लिम मोची क्षेत्र के हैं। बुधवार सुबह यहां 44 केस और सामने आने के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। मेडिकल टीमों ने पूरे इलाके में स्क्रीनिंग, सर्वे और सैंपलिंग का काम तेज कर दिया है। वहीं पॉजिटिव आए मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि संदिग्धों को क्वारंटाइन किया गया है। प्रशासन ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। बता दें कि राजस्थान में कोरोना के मरीजों की संख्या 1600 के पार हो गई है। वहीं 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 230 लोग ठीक भी हो चुके हैं।